ओके, सो बिफोर आई रिवील एनीथिंग तुम्हें कॉन्टेक्स्ट चाहिए एंड आई ओ यू गाइस दिस ऑनेस्टी, क्योंकि तुम लोग लिटरली मेरी जर्नी में मेरे साथ थी, यू हैव बीन थ्रू आउट द वे विद मी। सो सच ये है कि टैक्स लॉ की प्रिपरेशन मैंने बहुत लेट स्टार्ट की। जब लोग जीएसटी कंपटीशन कर रहे थे, इनकम टैक्स की न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, तब मैं टैक्स पे ध्यान ही नहीं दे रहा था। मैं ईसीएबी, आईपीएल और सीएमएसएल पे बहुत ज्यादा घुसा हुआ था। और तो एक पॉइंट लिटरली ऐसा है जब मैंने टैक्स लॉ की प्रिपरेशन ही क्विट कर दी, क्योंकि प्रैक्टिकल्स में वैसे भी मेरा हाथ वीक है एंड डायरेक्ट टैक्स मुझसे उतना ज्यादा बन नहीं रहा था। सो आई थॉट कि क्यों ना मैं सीएमएसएल और ईसीआईपीएल को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लूँ, उन पे ज्यादा ध्यान दूँ और उसे मैं बाद में कर लूंगा। मैं टैक्स को लास्ट के 2 महीने में कर लूंगा, लास्ट के 1 महीने में कर लूंगा। और वो बात करते करते मैंने इतना ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट किया कि वो बात कभी आया ही नहीं। एंड एट अ पॉइंट आई लिटरली क्विट। मैंने क्विट कर दी थी टैक्स की प्रिपरेशन करना। इवन कल रात को मैंने वाज ओवर थिंकिंग एट 3 AM। मुझे 100% भरोसा था कि मैं टैक्स में फेल हूँ। मुझे लिटरली पता था कि मैं टैक्स में फेल हूँ। और जो बेस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो ये था कि ईसीआईपीएल और सीएमएसएल में मेरे एग्जाम्शन आ जाएं और टैक्स में एटलीस्ट 25 अबव आ जाए, ताकि मैं वो एग्जाम्शन क्लेम कर सकूं। एंड इवन यू गाइज वर क्यूरियस। मुझे बहुत सारे लोगों ने डीएम किए, कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ नेगेटिव वे, बट एनीवे इवन पीपल आर आस्किंग अबाउट इट कि भाई तेरा क्या हुआ। एंड आई नो ऑल ऑफ यू आर क्यूरियस अबाउट माय रिजल्ट। ऑल ऑफ यू आर लुकिंग अप टू मी कि भाई इसका क्या होगा, ये जो आके ज्ञान देता रहता है, तो इज ही गोइंग टू पास अ मार्क। सो लेट्स जनरली एंड दिस सस्पेंस अप। लेट्स लिटरली रिवील एंड लेट इट सिंक इन। Let's begin with the moment of truth. So, if it's about CMSL, I have got 61 exemption. ECIPL, I have got 63 exemption again. And let's talk about tax. So, got 41. I don't know how. I literally don't know how, but I got 41 and damn. I just passed. I got 41. I had no expectation that I'll get 41 out of nowhere. I mean, pass. P-A-S-S, pass. Damn. I literally had no clue. Even right now, I have no clue that how did I got 41. I was expecting. The most I was expecting was above 25, and I got 41. I don't know how. डेफिनेटली मैंने कुछ लिखा होगा, ऑब्वियसली, मतलब चेकर ने ऐसे अंधाधुंध तो नंबर नहीं दिए होंगे, बट हो सकता है मुझे लग रहा था कि मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस गलत किए, शायद स्टेप मार्किंग मिली हो, शायद वो आंसर सही हो, या गॉड नोज, बट या आई गॉट पास्ड। ठीक है, ग्रुप 1 निकाला मैंने दिसंबर में, ग्रुप 2 निकाला मैंने जून में, फर्स्ट अटेम्प्ट में। नाउ इट्स टाइम टू गो विद प्रोफेशनल एंड यस, आई एम कमिंग, आई गॉट पास्ड। But let's be honest, let's not overhype this. 41 मार्क्स आके उसे सेलिब्रेट करना, उसे बहुत ज्यादा चेरिश करना और उसके घमंड में जीना इज रियली नॉट गुड। 41 मार्क्स कोई सेलिब्रेशन का पॉइंट है ही नहीं। 61 आए, 63 आए, 41 आए इज अ वार्निंग साइन। अगर 2 नंबर, मतलब इफ इट वुड हैव बीन 39 आया होता मेरा, इफ इट वुड बी हैड 39, भाई मैं क्या फंबल कर रहा हूँ मैं। आई वाज़ नर्वस जब मैं अपना एग्जाम का रिजल्ट चेक कर रहा था। आई लिटरली वाज़ नर्वस। आई न्यू कि ठीक है, मैंने घर वालों को बता दिया था। आई वाज़ मेंटली प्रिपेयर्ड कि ठीक है भाई, आज शाम को दोस्तों के साथ जाना है, थोड़ा गम बिताना है और फिर घर चले आना है। बट नाउ 41 कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही खराब बात है। बॉर्डर लाइन पे हूँ मैं। 41 आया है, अगर 2 नंबर और कम हो जाते ना, 39 आता, मेरा पूरा अटेम्प्ट रह जाता, एग्जाम्शन मिल जाती। बट एनीवे, मतलब ग्रुप 1 तो मुझे देना नहीं है कि मैं पेयर अप करके दोनों साथ में दे देता, मुझे 6 महीने और वेस्ट करने पड़ते। सो आई हैव बीन वेरी लकी, आई हैव बीन लिटरली वेरी लकी दैट आई हैव गॉट 41 ऑन टैक्स। एंड हाँ, ECIPL एंड CMSL में मैंने बहुत मेहनत की थी। सो आई लिटरली डिजर्व दोज मार्क्स, आई ओ दोज मार्क्स, ठीक है, आई ओन इट। बट इफ इट्स अबाउट टैक्स, आई हैव बीन लकी, आई हैव बीन ब्लेस्ड, और whatever you may call it, but yeah, I got passed and I'm really happy. But there are people जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, there are people जिन्होंने अपना 100% दिया, अपना पूरा टाइम दिया, अटेंशन दिया, चीज़ें सेक्रीफाइस की, दोस्ती यारी छोड़ी, लिटरली 10-10 घंटे बैठ के पढ़ाई की, एंड स्टिल somehow they got failed. कुछ बहुत ही कम नंबरों से रह गए। वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड, उसके 3 सब्जेक्ट्स में एग्जाम्शन आए हैं एंड सिर्फ CAFM में वो फेल हो गए।
अब सिर्फ CFM में फेल हुई है तो उसके चलते उसका पूरा ग्रुप ही एनीवे मतलब लटक गया है एंड आई एम फीलिंग वेरी सैड अबाउट इट बट आई एम रियली प्राउड ऑफ हर एज वेल. सो ऐसे हर वो इंसान जो शायद एग्रीगेट में मार खा गए या शायद कुछ नंबर से चूक गए, इट्स कम्प्लीटली ओके, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड दिस इज द हाई टाइम व्हेन यू शुड रियलाइज दैट पुल योर सॉक्स अप, वेक अप, डू इट वन मोर टाइम. Come on man, you do it all the time. Do it one last time. Show some respect to the game. ठीक है? CS will take this much efforts, this much time. Even I got failed twice. So शायद मैंने quit कर दिया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता. So definitely kudos to all जो कुछ नंबरों से रह गए हैं and cheers to everyone जो पास हुए. So do remember, all of us are together in this. This video was very tiny, just for me to reveal my result. And here was my result. I already pasted the screenshot. So thank you so much. I know you guys are congratulating. Thank you so much. And I hope I'll see you all in professionals. And अब मैं professional का content भी बना सकता हूँ. So alright.